उस रात की बारिश ने शहर को धो डाला था। सड़कों पर पानी की चादर बिछी थी और नीली एम्बेसडर कार धीरे-धीरे विले पार्ले के उस पुराने बंगले की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठी थी इश्का, उम्र महज 20 साल, आंखें बड़ी-बड़ी, होठों पर हमेशा एक हल्की-सी मुस्कान जो अब डर के मारे कांप रही थी। उसकी माँ ने उसे बेच दिया था 50 लाख रुपए में, कर्ज चुकाने के नाम पर। और खरीदार था शहर का सबसे बड़ा नाम, रणवीर सिंह ओबरॉय, आरएसओ ग्रुप का सीईओ, जिसके नाम से बड़े-बड़े उद्योगपति कांपते थे। रणवीर ने उसे देखा भी नहीं था अभी तक, सिर्फ कागज पर सौदा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी ने फोटो दिखाई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की गई थी और बस। रणवीर को औरतों की कमी नहीं थी। मॉडल, एक्ट्रेस, सोशलाइट सब उसके बेडरूम की शोभा बढ़ा चुकी थी। लेकिन इस बार उसने कुछ अलग चाहा था, कुछ ऐसा जो पूरी तरह उसका हो, जिसे कोई छीन ना सके, जिसके पास ना कोई नाम हो ना कोई हक, सिर्फ उसका। इश्का को जब बंगले में लाया गया तो उसने सिर झुका रखा था। उसकी साड़ी पुरानी थी, फिर भी उसकी कमर में लिपटी हुई जैसे कोई कश्मीरी शाल हो। रणवीर लिविंग रूम में बैठा था, काले सूट में, हाथ में विस्की का ग्लास। उसने ऊपर से नीचे तक देखा। एक बार को उसका दिल धक से रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि लग रहा था किसी ने कांच में फूल उगा दिया हो। लेकिन उसने अपने चेहरे पर वो ठंडक बरकरार रखी जो सालों की ताकत ने सिखाई थी। नाम? उसने पूछा। इश्का उसकी आवाज कांपी। अच्छा नाम है। अब से तुम यहीं रहोगी, जो मैं कहूं वही करोगी, समझी? इश्का ने सिर हिलाया। पहले हफ्ते वो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी, रात को बुलाता जो मन करता करता सुबह उठते ही भूल जाता। इश्का चुपचाप सब सहती, न रोती न चीखती, बस कभी कभी आंखें बंद करके मां को कोसती। लेकिन रणवीर ने एक चीज नोटिस की, जब वो उसके साथ होता था, इश्का की सांसें कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो डरती थी लेकिन उसका बदन जवाब देता था, जैसे उसका जिस्म उसकी रूह से अलग हो गया हो। और ये बात रणवीर को बेचैन करने लगी। धीरे धीरे उसने उसे अपने कमरे में रखना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ रात को, फिर दिन में भी। उसने उसके लिए कपड़े मंगवाए, विदेशी ब्रांड्स, इत्र, ज्वेलरी। इश्का सब पहनती, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं आती जो रणवीर देखना चाहता था। वो उससे बात करने लगा, पहले सिर्फ हुक्म, फिर सवाल। तुम्हें क्या पसंद है? इश्का ने कुछ नहीं कहा। बोलो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो। उसने बहुत देर बाद कहा, मुझे बारिश पसंद है। उस दिन के बाद रणवीर ने बंगले की छत पर ग्लास हाउस बनवाया, जहां बारिश की हर बूंद साफ दिखती हो। इश्का वहां घंटों बैठी रहती। रणवीर दूर से देखता। उसे अच्छा लगने लगा उसे खुश दिखना। उसे पता ही नहीं चला कब उसका मालिकाना हक प्यार में बदलने लगा। एक रात इश्का को बुखार हो गया, बहुत तेज। रणवीर ने डॉक्टर बुलाया, दवाइयां दी, खुद रात भर उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखता रहा। सुबह जब इश्का की आंख खुली तो उसने देखा रणवीर उसका हाथ पकड़े सो रहा है। उसकी आंखें नम थीं। पहली बार इश्का ने उसका हाथ दबाया, हल्के से। रणवीर की नींद टूट गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया। अब रणवीर उसे छूता भी था तो इजाजत मांगता था। इश्का, मैं, अगर तुम नहीं चाहो तो। इश्का मुस्कुराती, पहली बार सच में मुस्कुराई थी। तुमने मुझे खरीदा था ना, अब मैं तुम्हारी हूं। नहीं, अब तुम आजाद हो। लेकिन इश्का नहीं गई, वो उसके पास रही, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि जिस आदमी ने उसे कैद किया था, उसी ने उसे सबसे ज्यादा आजादी दी थी अपने दिल की। रणवीर अब मीटिंग्स में भी उसका नाम लेता, उसके लिए गिफ्ट्स लाता, उसे घुमाने ले जाता। लोग हैरान थे। जो रणवीर कभी किसी को अपना नहीं मानता था, वो एक ऐसी लड़की के लिए पागल हो रहा था जिसे उसने कभी रुपयों में तौला था। एक शाम समंदर किनारे दोनों बैठे थे। रणवीर ने कहा, मैंने तुम्हें खरीदा था, लेकिन तुमने मुझे खरीद लिया। इश्का ने उसका हाथ अपने गाल पर रखा। प्यार भी तो एक खरीद फरोख्त ही है ना, बस कीमत दिल से चुकानी पड़ती है। और उस दिन के बाद रणवीर ने कभी किसी और औरत की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि जिसे उसने सिर्फ जिस्म समझकर खरीदा था, उसकी रूह ने उसे ऐसा बांध लिया कि आजीवन गुलामी भी उसे कबूल थी।
प्यार अजीब चीज है, कभी सोने की चेन से बांधता है, कभी दिल की डोर से। रणवीर को दोनों मिली, लेकिन दूसरी वाली ने उसे आजाद कर दिया, हमेशा के लिए। शहर में अफवाहें उड़ने लगी थीं। अखबारों की हेडलाइन थी, ओबरॉय की रखैल या ओबरॉय की मालकिन। किसी ने इश्का को मरीन ड्राइव पर रणवीर के साथ देख लिया था, किसी ने उसे उसके आर्म में हाथ डाले हंसते हुए। फोटो वायरल हो गई, सोशलाइट्स की व्हाट्सएप ग्रुप में आग लगी। जो औरतें कभी रणवीर को बेड पर पाने के लिए तरसती थीं, वो अब इश्का को गालियां दे रही थीं। कौन है ये सस्ती लड़की? पता है ना, इसे तो खरीदा गया है, सुना है 50 लाख में। अरे अब तो ये बिलियनियर बनने वाली है। रणवीर को जब ये सब पता चला तो उसने सिर्फ एक काम किया। उसने मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी हाउस को बुलाया और इश्का के लिए एक अंगूठी डिजाइन करवाई। 50 कैरेट का सॉलिटेयर, जिसके अंदर छोटे छोटे डायमंड से लिखा था, मेरी। उस शाम उसने इश्का को अपने पेंट हाउस की छत पर ले गया। पूरा शहर नीचे चमक रहा था। उसने घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाली। मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा था, अब तुम मुझे अपने नाम से खरीद लो। इश्का की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मुझ में इतनी हैसियत कहाँ कि रणवीर सिंह ओबरॉय को खरीद सकूं? हैसियत मेरी नहीं, तेरी है। तूने तो मुझे बेच दिया है खुद को, अब मैं भी बिकना चाहता हूं। शादी की खबर जब बाहर आई तो पूरा शहर हिल गया। जिस रणवीर ने कभी शादी का नाम तक नहीं लिया था, वो एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा था जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई फैमिली नेम नहीं। शादी मालदीव के एक प्राइवेट आइलैंड पर हुई। सिर्फ 10 लोग। इश्का सफेद गाउन में थी, बाल खुले हुए, गले में वही अंगूठी जो अब शादी की अंगूठी बन चुकी थी। रणवीर ने उसे गोद में उठाया और समंदर में उतर गया। दोनों भीगते रहे, हंसते रहे। शादी के बाद भी इश्का चुप रही। वो रणवीर की दुनिया में थी, लेकिन अपनी दुनिया अभी भी ढूंढ रही थी। एक दिन उसने कहा, मुझे कुछ करना है। क्या? पढ़ना। मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ी हूं। रणवीर ने अगले ही दिन देश के सबसे बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। स्पेशल कोर्स। इश्का कॉलेज जाती, लोग घूरते, फुसफुसाते, लेकिन वो सिर ऊंचा करके चलती। रणवीर उसका लंच खुद पैक करता, ड्राइवर को छोड़ने नहीं देता था, खुद छोड़ने जाता, शाम को लेने भी खुद आता। धीरे धीरे इश्का बदलने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक थी। वो किताबें पढ़ती, डिबेट में हिस्सा लेती। एक दिन कॉलेज की इवेंट में उसे बेस्ट स्पीकर चुना गया। जब स्टेज पर नाम पुकारा गया तो रणवीर लास्ट रो में बैठा तालियां बजाता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व उस पल हुआ। फिर एक दिन इश्का गायब हो गई। सुबह से रणवीर का फोन बंद। ड्राइवर ने बताया कि मैडम सुबह 7 बजे निकली थी और कहा था कि आज खुद गाड़ी चलाएंगी। रणवीर पागल हो गया। पूरा सिक्योरिटी तंत्र लगा दिया, पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव्स, सब। शाम को 7 बजे इश्का लौटी। हाथ में एक फाइल थी। उसने रणवीर के सामने रखी। ये क्या है? खोलो। अंदर था एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन पेपर। नाम था इश्का फाउंडेशन। उद्देश्य, उन लड़कियों को बचाना जो अपनी माँ बाप से बेची जाती हैं। रणवीर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने इश्का को सीने से लगा लिया। तुम मुझे हर बार हैरान कर देती है। इश्का ने उसके गाल पर किस किया। तुमने मुझे खरीद कर आजाद किया था, अब मेरी बारी है। उसके बाद इश्का दिन रात काम में डूब गई। रणवीर उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बना। उसने फाउंडेशन के लिए अपनी निजी प्रॉपर्टी दान कर दी, करोड़ों रुपए डाले, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। हमेशा कहा, ये इश्का का काम है, मैं तो बस उसका गुलाम हूं। 1 साल बाद जब पहली 100 लड़कियों को नई जिंदगी मिली तो मुंबई के सबसे बड़े हॉल में एक प्रोग्राम रखा गया। इश्का स्टेज पर थी, सफेद साड़ी में, बाल खोले हुए। उसने माइक लिया और सिर्फ एक लाइन कही, मैं भी कभी बिक चुकी थी, आज मैं उन सबको खरीदने आई हूं, आजादी देकर। हॉल में तालियां गूंज उठी। रणवीर फ्रंट रो में बैठा था। उसकी आंखें भीग रही थी। उसे याद आया वो पहली रात जब उसने इश्का को देखा था, डरी हुई, कांपती हुई। और आज वही लड़की पूरी दुनिया को आजादी बांट रही थी। प्रोग्राम के बाद दोनों घर लौटे। रात को बालकनी में बैठे थे। इश्का ने रणवीर का हाथ लिया और अपने पेट पर रखा। अब हम 3 होंगे।
रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इश्का को गोद में उठा लिया। सच? सच? उस रात रणवीर रोया, खूब रोया। उसने इश्का के पेट पर कान रखा और फुसफुसाया, तेरी माँ ने तुझे बेच दिया था, मैं तुझे दुनिया दूंगा। और 9 महीने बाद जब बेटी पैदा हुई तो रणवीर ने उसका नाम रखा आजादी, क्योंकि उस बच्ची की माँ ने उसे सिखाया था कि सबसे बड़ी दौलत आजादी है और सबसे बड़ा प्यार वो जो गुलामी को आजादी में बदल दे। इश्का और रणवीर की कहानी शहर में अब अफवाह नहीं, एक किस्सा बन चुकी थी। लोग कहते हैं प्यार अगर सच में हो जाए तो वो जिस्म नहीं रूह खरीदता है और फिर उसे आजाद कर देता है हमेशा के लिए। आजादी के जन्म के बाद रणवीर और इश्का की जिंदगी एक नई धुन में बहने लगी। वो पेंट हाउस अब सिर्फ 2 लोगों का आशियाना नहीं था, बल्कि तीनों की हंसी खुशी से गूंजता था। सुबह सुबह रणवीर का अलार्म बजने से पहले ही आजादी की किलकारी घर भर देती। इश्का उसे दूध पिलाती, उसके छोटे छोटे हाथ पैरों को सहलाती और रणवीर दूर से देखता। उसे यकीन नहीं आता कि ये वही हाथ हैं जो कभी मीटिंग्स में कागजों पर हस्ताक्षर करते थे। अब वो हाथ आजादी के लिए डायपर बदलते, उसके लिए लोरी गाते। पापा। पहली बार जब आजादी ने ये शब्द उच्चारा तो रणवीर का दिल पिघल गया। वो ऑफिस से जल्दी लौटा था और आजादी ने क्रॉलिंग करते हुए उसके पैरों पर चढ़ने की कोशिश की। इश्का हंस रही थी, आंखों में वही चमक जो पहले बारिश देखते हुए आती थी। रणवीर ने आजादी को गोद में उठाया और चूम लिया। मेरी राजकुमारी, तूने तो पापा को फतह कर लिया। उस रात रणवीर ने ऑफिस का फोन बंद कर दिया। पहली बार। परिवार पहले था, अब इश्का का फाउंडेशन भी अब आजादी का साथी बन गया। वो शाम को घर लौटती तो आजादी को अपनी गोद में लेकर उन लड़कियों की कहानियां सुनाती जो वहां आश्रय पाती थी। देखो बेटी, ये रिया है, ये भी तेरी तरह आजाद हुई है। आजादी अभी बोल नहीं पाती थी ठीक से, लेकिन अपनी छोटी उंगली से उन लड़कियों को छूती, जैसे कह रही हो मैं भी हूं यहां। रणवीर ने फाउंडेशन के लिए एक अलग विंग बनवाया, बच्चों के लिए, जहां उन बची हुई लड़कियों के बच्चे खेल सकें, सीख सके। नाम रखा आजादी का बगीचा। लेकिन परिवार की जिंदगी हमेशा रंगीन नहीं होती। 1 साल बाद आजादी बीमार पड़ गई। हाई फीवर, डॉक्टरों ने कहा वायरल इन्फेक्शन। रणवीर और इश्का रात दिन अस्पताल में रहे। इश्का ने खाना पीना छोड़ दिया, बस आजादी का हाथ पकड़े बैठी रही। रणवीर ने दुनिया की हर दवा मंगवाई, लेकिन डर उसके सीने में घर कर गया। अगर कुछ हो गया तो वो रात को इश्का से चिपक कर सोता, आंसू बहाता। इश्का मजबूत बनी रही, होगा नहीं, हम तीनों साथ हैं ना। 3 दिन बाद जब आजादी की आंखें खुली और मुस्कुराई तो रणवीर जमीन पर बैठ गया, धन्यवाद देते हुए, भगवान को, इश्का को, जिंदगी को। उस बीमारी के बाद रणवीर ने फैसला किया बिजनेस को थोड़ा पीछे। उसने एक मैनेजिंग पार्टनर रखा, खुद वीकेंड्स पर परिवार के साथ रहने लगा। वो तीनों समंदर किनारे घूमने जाते, आजादी रेत पर खेलती, इश्का उसके साथ हंसती, रणवीर फोटो खींचता। एक दिन आजादी ने समंदर की तरफ दौड़ लगाई। रणवीर ने दौड़कर पकड़ा। पापा, पानी। आजादी चहक रही थी। इश्का ने कहा, देखो रणवीर, हमारी बेटी कितनी आजाद है, न डर न रोक। रणवीर ने इश्का का हाथ थामा। तेरी वजह से। 2 साल बाद घर में फिर खुशियों की बहार आई। इश्का प्रेग्नेंट हुई, इस बार बेटा। नाम रखा राहुल, जिसका मतलब राह, सफर, क्योंकि ये परिवार अब एक लंबे सफर पर था। राहुल का जन्म आसान नहीं हुआ। इश्का को कई घंटे लेबर हुआ, लेकिन जब वो रोया तो पूरा कमरा रोशनी से भर गया। आजादी बड़ी बहन बनी, राहुल को देखकर हैरान। मेरा भाई, वो पूछती और इश्का हंसती। रणवीर अब 2-2 बच्चों का पिता था। सुबह आजादी को स्कूल छोड़ता, शाम को राहुल को गोद में लेकर घुमाता। परिवार की जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी यादगार बन गईं। दिवाली पर रणवीर पटाखे फोड़ता, लेकिन इश्का की सलाह पर साइलेंट वाले। क्रिसमस पर वो सांता बनता, बच्चों को गिफ्ट्स देता। इश्का का जन्मदिन, रणवीर पूरा बंगला फूलों से सजाता और आजादी राहुल मिलकर केक बनाते, जो ज्यादातर आटा ही रह जाता। एक रात जब बच्चे सो गए, इश्का ने कहा, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे खरीदा था, तब सोचा भी नहीं था कि ये घर इतना भरा होगा।
रणवीर ने उसे चूमा। तूने मुझे पूरा किया इश्का। ये बच्चे तेरी देन है। बड़े होने पर आजादी ने अपनी माँ की तरह ही रास्ता चुना। कॉलेज में सोशल वर्क पढ़ा। राहुल को बिजनेस पसंद आया, लेकिन एथिकल वाला। पापा की तरह ताकतवर, लेकिन माँ की तरह दयालु। रणवीर उन्हें देखता और सोचता, मैंने जो गलतियां की वो सुधार दी उन्होंने। इश्क का फाउंडेशन अब देश भर में फैल चुका था। हजारों लड़कियां आजाद हुई और हर इवेंट पर रणवीर पीछे खड़ा तालियां बजाता। एक शाम जब वह बच्चे बड़े हो चुके थे, आजादी कॉलेज में, राहुल स्कूल में, चारों बालकनी में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। इश्का ने कहा, जिंदगी कितनी अजीब है। ये खरीद फरोख्त से शुरू हुई और परिवार से भर गई। रणवीर ने सबको गले लगाया। हाँ, और ये परिवार मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार वहीं रहा, गहरा, आजाद। बच्चे उड़ान भरते, लेकिन जड़ें वहीं थीं। रणवीर और इश्का बूढ़े हो रहे थे, लेकिन हाथों में वही अंगूठी चमकती। और शामें अब भी बारिश में बिताते, क्योंकि प्यार परिवार की तरह ही कभी पुराना नहीं होता। वो बस फैलता जाता है, दिल से दिल तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। उस रात जब आजादी पहली बार बुखार में तप रही थी, रणवीर ने उसे गोद में लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी छोटी सी छाती पर अपना गाल रखा। हर सांस की आवाज उसे चाकू की तरह चुभ रही थी। उसने इश्का को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी थी, होंठ काटे हुए, आंखें सूनी। इश्का, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज पहली बार टूटी थी। वो रणवीर जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, वो उस रात अपने बच्चे के लिए रो पड़ा। इश्का ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके पास आई और आजादी के माथे पर अपना माथा टिका दिया। तीनों का एक ही शरीर बन गया था उस पल। डॉक्टर ने कहा, अभी क्रिटिकल है। रणवीर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जो मांगो दूंगा, पूरी दुनिया खरीद लूंगा, बस मेरी आजादी लौटा दो। इश्का ने उसका हाथ खींचा। रणवीर, तुम पहले भी तो कुछ नहीं खरीद पाए थे ना, जब मैं मरने को थी, याद है? तुमने मुझे दुआओं से बचाया था। आज दुआ करो। और उस रात रणवीर पहली बार मस्जिद गया, फिर मंदिर, फिर चर्च। उसने हर जगह सजदा किया। जिस भगवान पर कभी यकीन नहीं था, उसी से भीख मांगी। बस मेरी बच्ची को वापस कर दो, मैं सारी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। जब सुबह 4 बजे आजादी की आंखें खुली और उसने फुसफुसाया, पा पा, रणवीर जमीन पर गिर पड़ा। उसने आजादी को इतनी जोर से सीने से लगाया कि इश्का को डर लगा, कहीं बच्ची दब न जाए। लेकिन वो खुद भी रोते हुए उसी में समा जाना चाहती थी। तीनों एक दूसरे में घुल गए। उस रात के बाद रणवीर का दिल हमेशा के लिए बदल गया। वो हर रात सोते वक्त आजादी के कमरे में जाता, उसके माथे पर किस करता और फुसफुसाता, तेरी एक सांस ने मुझे इंसान बना दिया। राहुल के जन्म के दिन तो जैसे रणवीर का दिल ही बाहर आ गया था। डिलीवरी रूम के बाहर वो टहल रहा था, हाथ जोड़े हुए। इश्का की एक चीख सुनाई दी और उसके पैर कांप गए। उसने दीवार से सिर टेक दिया। इश्का, मेरी जान, बस एक बार और, मेरे लिए, हमारे लिए। जब नर्स ने कहा, बेटा हुआ है, वो अंदर दौड़ा। इश्का बेजान सी पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे। रणवीर उसके पास बैठा और उसका हाथ चूमा, बार बार। तूने मुझे दूसरी बार जन्म दिया है इश्का, दूसरी बार। इश्का ने कमजोर हंसी के साथ उसका गाल थपथपाया। अब दो दो बच्चे हैं तुम्हारे, अब तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? रणवीर ने सिर हिलाया, आंसुओं से तर। कभी नहीं, न तुम्हें, न इनको, न इस प्यार को। एक शाम जब आजादी 7 साल की थी और राहुल 4 का, वो तीनों रणवीर का इंतजार कर रहे थे। रणवीर देर से आया। उस दिन उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड ऑफिस में आई थी, फोटो किसी ने खींच ली थी। सोशल मीडिया पर टहलका मच गया। घर पहुंचा तो इश्का खामोश थी। आजादी और राहुल सो चुके थे। रणवीर ने उसे पीछे से गले लगाया। वो कुछ नहीं था। इश्का ने खुद को छुड़ाया। मुझे पता है, लेकिन दिल दुखा। आज भी लोग मुझे तेरी रखैल कहते हैं। आज भी मुझे लगता है कि एक दिन तू थक जाएगा मुझसे। रणवीर ने उसे दीवार से लगाया, आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखें लाल थीं। सुन इश्का, मैंने तुझे 50 लाख में खरीदा था, लेकिन पिछले 10 साल में तूने मुझे हर रोज मरने नहीं दिया।
मेरी हर सांस पर तेरा नाम लिखा है, मेरे बच्चों की हंसी में तेरा चेहरा है। अगर आज मैंने तुझे दुखी किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो घुटनों पर बैठ गया, उसी तरह जैसे कभी अंगूठी दी थी। मुझे फिर से खरीद ले इश्का, मैं अभी भी बिकना चाहता हूँ, सिर्फ तेरे नाम। इश्का रो पड़ी। उसने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। उस रात उन्होंने फिर से एक दूसरे को चुना, बिना शब्दों के, सिर्फ आंसुओं से। आजादी जब पहली बार माँ को माँ कहकर नहीं, इश्का कहकर पुकारा, क्योंकि कॉलेज में सब उसे इश्का मैम कहते थे, तो इश्का की आंखें भर आईं। मैं तेरी माँ हूं बेटी। आजादी ने उसे गले लगाया।